नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। वहीं राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। और इस दौरान सीएम ने 760 से ज्यादा एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख रुपए और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की वित्तीय सहायता सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की। इसके साथ ही सीएम ने देश के प्रथम फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। सिंहस्थ 2028 तैयारियों को लेकर उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिंहस्थ 2028 विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होगा। इसमें करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में सभी तैयारियां समय रहते पूरी करनी होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सिंहस्थ में ट्रैफिक और आवागमन बड़ी चुनौती रहे थे। इस बार पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय कर बेहतर यातायात व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही उज्जैन से 100 किलोमीटर तक के ढाबों, होटलों और अन्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालु केवल शिप्रा स्नान के लिए नहीं, बल्कि उज्जैन के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए भी आएंगे। इसलिए मंदिरों के जीर्णोद्धार और अधोसंरचना विकास पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के समन्वय से सिंहस्थ 2028 को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाया जाएगा। सिलारखेड़ी जलाशय परियोजना ये हमारी वो पूर्ति कर देगी। सिद्धनाथ से आगे काल भैरव तक, काल भैरव से लगा के कालियादह पैलेस तक पूरे पानी का, जल का उधर भी और इधर अपन त्रिवेणी के आगे तक ये जो जल की उपलब्धता रहेगी, ये स्नान की बहुत बड़ी चुनौती का अपने आप में एक इसमें ये चुनौती से निपटने का रास्ता ढूंढा है। उसी प्रकार से अंदर के मार्ग भी, अंदर की सीवर लाइन की कठिनाई भी 2004 की भी मालूम है। जो हम सब राजोरा जी और सब थे, वो बहुत तरह की चुनौतियां थी। उन सारा चीजों का समाधान भी करने का प्रयास किया। फिर जो चीज खड़ी की जा रही है उसको लंबे समय तक लाभ लिया जाए। अब इसी में एक बताने के लिए, चूंकि ये छोटी पड़ जाएगी, इतनी सारी चीजें भी है। सारे देवस्थान को भी बड़ा करने का इसमें प्लान बनाया है, क्योंकि आखिरकार जब देवताओं के नगर में आएंगे तो वो केवल स्नान करने के लिए या कुंभ में केवल कुछ समय गुजारने के लिए वो बड़े मंदिरों पे जाएंगे। तो बड़े मंदिरों को भी उस तरह से, केवल महाकाल मंदिर नहीं, महाकाल तो अच्छा हो ही गया, सिद्धनाथ का भी वही महत्व है, काल भैरव का महत्व है, सांदीपनि का है। ये सारे देवस्थानों को लेकर भी उसी प्रकार का प्लान बन रहा है। खास करके ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है और मध्य प्रदेश सरकार का सबसे गौरवशाली पक्ष भी है। ऐसे में ये मेला न केवल प्रदेश का बल्कि देश का, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला होने वाला है। जब 30-40 करोड़ लोग आएंगे, उनके प्रबंधन को लेकर के अभी तक के 2004, 16 और भविष्य की दृष्टि से ऐसे सारे अधिकारी जिनको पहले का अनुभव है, उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए वर्तमान में जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है, एक तरफ में स्थायी प्रकृति के काम भी लगा रहे हैं, दूसरे अनुभवजन्य सारे अधिकारियों को बुला करके की जाने वाली व्यवस्थाओं में उनके उपयोगी सुझाव, उनका मार्गदर्शन, इससे होने वाले लाभ और तमाम प्रकार की चुनौतियां, इस सब पे खुल करके बात करने के लिए आज मैं यहाँ इसकी कार्यशाला का उद्घाटन करने के लिए उज्जैन आया था। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल की नगरी में होने वाले सिंहस्थ के आयोजन को लेकर के ये प्रत्येक प्रकार की गतिविधि हमारे अपने प्रदेश के लिए गौरव का मौका देती है।
राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम ने 760 से ज्यादा एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख रुपए और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की वित्तीय सहायता सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की। सीएम ने उद्यमियों द्वारा प्रदर्शित नवाचार उत्पादों एवं कला शिल्प प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रदेश के उद्यम नवाचार और आत्मनिर्भरता के संकल्प को और सशक्त किया। इस दौरान सीएम ने बताया कि बीते एक साल में इस सेक्टर को करीब 11,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई और प्रदेश में 9,300 रुपए का विदेशी निवेश आया है। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी भोपाल में ही होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा संचालित 4 लाख से ज्यादा इकाइयां आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नई पहचान बन रही है। हमने जब विदेश में भी दौरे करके आए तो जब बात हुई कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सबको मिला लो तो जो हमने एमओयू किए थे और वो लगभग 9,300 करोड़ से अधिक का निवेश अब ग्राउंड ब्रेकिंग में पहुंचा। जोरदार अभिनंदन करें धरातल पहुंच करके जो हमने शुरुआत की थी। और उसके लिए भी जो मुझे लिस्ट दी गई, वो लिस्ट के आधार पर हमारे पास कनाडा की मैकमैन फूड कंपनी या आगरमालवा में 3,800 करोड़ का काम कर रही। जोरदार अभिनंदन करें, ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ा काम कर रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में बहनें भी बैठी। 4,41,000 से अधिक इकाइयों की कमान हमारी माताएं बहनें संभाल रही। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का प्रदेश है। और भाई अपन एक तरफ देखते हैं कि विगत वर्षों में जो उछाल आया है, 22-24 में यह संख्या 1,56,000 थी और 24 से 26 के बीच में देखें तो अपने यहाँ 67% बढ़ते हुए 2,61,000 हो गई। जोरदार अभिनंदन करें, ये डबल से ज्यादा हो रहा है। ये केवल 2 साल के अंदर का आंकड़ा है। 25 साल से एक डिमांड थी कि कॉटन के ऊपर, कपास के ऊपर लगने वाली अपनी मंडी के शुल्क की दर कम कर दें, अन्यथा यहां से व्यापार उठ करके महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में जा रहा है। खासकर कपास उत्पादक किसानों के लिए ये सबसे बड़ी सौगात है। एक बार किसानों के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारी सरकार किसानों को प्राथमिकता के साथ बाद में रोजगार के लिए उद्योगों को, और केवल कॉटन पे नहीं, ऐसे हमारे यहाँ अरहर, तुअर की दाल पर भी इसी प्रकार की परेशानी थी। वो भी बहुत दिनों से एक एक करके इंडस्ट्रियां सब खसकती जा रही। ऐसे में विषय ध्यान में आया, हमारे लिए आने वाली जीआईएस भी भोपाल में ही होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें, जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हुए एक बार फिर संकल्प लिया है। और ये कृषि का वर्ष है, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रोजगार की बहुत सारी संभावना है। ऐसे में सभी सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं और 2027 के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। 2027 हमारा युवा वर्ष के रूप में रहने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश के प्रथम फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्र सेवा के प्रति उनका समर्पण और अद्वितीय नेतृत्व हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। उन्होंने कहा कि सैम मानेकशॉ का साहस और पराक्रम भारतीय सशस्त्र बलों के लिए मिसाल है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता में उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपने साहस और दूरदर्शी नेतृत्व से भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने राष्ट्र की एकता और स्वाभिमान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा उनका जीवन राष्ट्र सेवा और समर्पण की मिसाल है। उनके आदर्श आज भी समाज को प्रेरित करते हैं।